हेलो दोस्तों, वेलकम टू विटी लर्न। आज हम बात करेंगे आगमन और निगमन विधि। आगमन निगमन विधि में देखिए होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। आगमन में सबसे पहले बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर। लेकिन जस्ट अपोजिट है इसका, निगमन का मतलब नियम से उदाहरण की ओर। तो नी से निगमन, नी से नियम, आपको ये याद रखना है और आगमन वैसे भी याद हो जाए। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि यही मानी जाती है, आगमन और निगमन। अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि निम्न में से भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है और ऑप्शन ए हो आगमन, बी हो निगमन और सी हो आगमन निगमन और उपयुक्त सभी, तो उसमें तो आप उपयुक्त सभी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको आगमन दिया हुआ है एक नाम और आप कंफ्यूज हो जाएं कि हमने तो आगमन पढ़ा था, अब निगमन कहाँ से आ गया, तो आपको भ्रमित होने की बात नहीं है। अगर ऑप्शन में आगमन निगमन दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया हो तो आप पहले आगमन कीजिए, क्योंकि आगमन पहले कीजिए, इसीलिए इसमें आगमन निगमन पढ़ा जाता है इसको। इसीलिए ऑप्शन में अगर निगमन आपको दिया हुआ है अलग ऑप्शन में तो आगमन वाले पे आप सही आंसर चुनिए। ठीक है। एक दूसरे की पूर्ति करती है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। सामान्यतः आगमन निगमन की प्रकृति बिल्कुल विपरीत होती है। अगर आगमन से, जैसे आगमन में उदाहरण से नियम की ओर होता है ना, उसी तरह निगमन में नियम से उदाहरण की ओर होता है। इसीलिए यह विपरीत होती है। परंतु आगमन व निगमन को भाषा विज्ञान समझते समय एक साथ उपयोग में लाया जाता है। मतलब अगर भाषा विज्ञान, भाषा को समझने के लिए इस विधि को एक साथ में ही उपयोग किया जा रहा है आज तक। ठीक है। जहाँ आगमन के द्वारा भाषा विज्ञान के सिद्धांत व नियमों का निर्माण किया जाता है, वहीं पर निगमन के द्वारा पहले से बन चुके नियम व सिद्धांतों को उपयोग में लाते हैं, इसलिए पूरक कहलाती है। ठीक है। आगमन वह उपागम है जो एक लंबे समय के बाद निष्कर्ष तक पहुंचाता है, वहीं पर निगमन एक ऐसा विचार है जो कि कम समय में परिणाम। भाई सीधी सी बात है, सीधा हम नियम उपस्थित कर दें बच्चे के सामने तो कोई ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि उसको ये नियम कहाँ से बना। उदाहरण जैसे मान लो उदाहरण दे दिया विद्या प्लस आले, तो अब हम उनको कहेंगे कि विद्या प्लस आले कैसे बना, क्यों बना। ठीक है। दीर्घ संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन स्वर संधि है, स्वर संधि के दीर्घ संधि के ए प्लस ए, आ प्लस आ, ऐसे आ बनता है, इसीलिए हिमालय बना, विद्यालय बना। तो वो बताने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, उसको प्रमाणित करना पड़ता है। अब देखिए आगमन विधि के जनक माने जाते हैं अरस्तु। व्याकरण ज्ञान देने के लिए सर्वोत्तम प्राथमिक स्तर, जब एक प्राथमिक स्तर के लिए यह उपयोगी बहुत ज़्यादा है। जब एक शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचता है तो वह सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेता है। इसे ही आगमन उपागम कहते हैं या आगमन विधि कहते हैं। इसके इसमें देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म, विश्लेषण से संश्लेषण। देखिए जो बच्चे को ज्ञात होता है, मान लो अब हम एक तो राजस्थान का मान लो हम सामाजिक विज्ञान के अंदर राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे को अगर जिस क्षेत्र विशेष में रह रहा है उसका ज्ञान होगा तभी तो वो राजस्थान का पढ़ पाएगा। राजस्थान का पढ़ेगा, उसको पहले से ज्ञात है, उसके बाद हम भारत का पढ़ाएंगे, तो वो क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसी तरह उदाहरण से नियम की ओर, जैसे मान लो भाषा के अंदर हम हिंदी के अंदर बोल दिया कि हिम प्लस आले तो हिमालय बना, वो कैसे बना, क्यों बना, इस सब को लेके ऐसे उदाहरण देते हैं। तो फिर बच्चा मान लो अगर बोल दे कि यहाँ तो ए प्लस ए ही बन रहा आगे, तो उसको वो नियम से सिद्ध किया जाता है, तब इसका अपने ऑटोमेटिक ही निगमन का उपयोग हो जाता है। विशिष्ट से सामान्य, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है अनेक टेट की परीक्षाओं में
कि निम्न में से निगमन का सूत्र है, ये जरूर दिया जाता है विशिष्ट से सामान्य, लेकिन ये तो है आगमन का। इसीलिए बच्चे यही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये थोड़ा क्लिष्ट भी है और साथ में कंफ्यूज भी रहती है बच्चे को। अब स्थूल से सूक्ष्म, मतलब स्थूल से सूक्ष्म यानी भाई बच्चा जानता है, उसको धीरे धीरे आगे प्लस करेंगे ज्ञान को, तभी तो वो गहराई में जाएगा। ठीक है। अब विशिष्ट से सामान्य, ये देखिए मैं बता देता हूँ कैसे कंफ्यूज होती है। कंफ्यूज ऐसे होती है कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो बच्चा देखता है कि सामान्य का मतलब है सरल, सरल से कठिन, तो यहाँ पे वो मतलब नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज होता है इसमें। आगमन भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण विधि है। अगर मैंने बोला था ना आगमन चूज करना, अगर ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, एक साथ ना आए, तो आगमन करना है। ठीक है। गुण देख लीजिए। मनोवैज्ञानिक विधि है, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है, बालकों में तर्क व चिंतन का विकास करती है, समस्या समाधान के गुणों का विकास करती है, प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए विशेषकर रुचि है, मतलब विशेष रुचिकर है। प्राथमिक कक्षाओं बालकों के लिए उनको इंटरेस्ट आने लग जाता है कि वाह, हमको तो एक जैसे विद्या प्लस आले बता दिया, हिमा प्लस आले बता दिया तो हिमालय, तो वो आगे बनाते जाएंगे, तो उनमें क्या है, रुचि पैदा हो जाती है। दोस्त देखिए, समय अधिक खर्च होता है इसमें, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता, और प्रतिभाशाली बालकों एवं उच्च कक्षा के बालकों के में निरस्ता पैदा हो जाती है। अब देखिए निगमन, निगमन के जनक हैं प्लेटो। निगमन यानी नियम से उदाहरण की ओर। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हुए किसी उदाहरण को कम समय में स्पष्ट कर देता है, तो वह निगमन उपागम होता है। निगमन के समय नकारात्मक सूत्र प्रभावी रहते हैं। नकारात्मक मतलब आगमन के जस्ट अपोजिट, जैसे ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर दिया हुआ है, लेकिन वो इसीलिए दिया हुआ है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सामान्य मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी सरल से कठिन की ओर, बल्कि होता ये नहीं है इसका मतलब, वो तो सूत्र ही अलग है। इसीलिए ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत होता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ठीक है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ये दो आप बिल्कुल मोस्ट मान लीजिए कि सामान्य से विशिष्ट और संश्लेषण से विश्लेषण, मतलब संश्लेषण यानी इकट्ठा करके उसको बिखेर देना। इसके गुण देख लेते हैं। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है, भाई नियम के अनुसार पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम पूरा होगा। सूत्र या नियमों से व्याकरणीय ज्ञान शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, बच्चे को शीघ्रता से हम सिखा सकते हैं। जैसे आ प्लस ए बराबर आ होता है, तो दीर्घ संधि का हो गया। ठीक है। समस्या समाधान में समय कम खर्च होता है, और प्रतिभाशाली बालकों व उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए रुचिकर विधि है। ठीक है। दोस्त मनोवैज्ञानिक विधि है, और ज्ञान स्थायी अस्थायी होता है। भाई रटा के बच्चे को एक प्रकार से रटन विद्या ही तो दे रहे हैं हम। जैसे आ प्लस ए बराबर आ, ए प्लस ए बराबर आ, तो ये क्या है, रटन विधि तो है। रटने के दोष पैदा हो जाते हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, छोटे बालकों को हम ऐसा नहीं करा सकते। तो ये हो गई हमारी आगमन और निगमन दोनों विधि एक साथ, और एक साथ ये पूछी जाती हैं। आप विशेषकर ध्यान रखना दो सूत्रों का, और प्लस अगर ऑप्शन में अलग अलग आए तो आगमन आपको चूज करनी है। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट कल बात करेंगे नेक्स्ट विधि पे। धन्यवाद।